हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधीयन एरा के बारे में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस टॉपिक को कवर अप करेंगे और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी दोस्तों होम रूल लीग और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स तक दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, अब ये गांधीयन एज एक्चुअली शुरू हो चुकी है और यहाँ से जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम इसको कवर अप करेंगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी जो है इस तरीके से करें कि जो इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं बीच बीच में, जहाँ पे मैं स्पेशली हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस होती है, पहले भी पूछे गए हैं यूपीएससी में और अभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सब पे बड़ा ध्यान रखें आप। और दोस्तों चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक पॉइंट्स जो है दोस्तों पेस्ट किए जाते हैं, ताकि दोस्तों आप तक वो सब इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर हो जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। लिंक सभी चीज़ों के जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, और जो प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं उस की प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी गांधीयन एरा के बारे में जानते हैं। गांधी जी जो है दोस्तों स्टार्टिंग में तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो कुछ भी उनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए थे उसका हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन इंडिया में उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी जो है उन्होंने 1917 से दोस्तों जो चंपारण विलेज थी बिहार में, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों कुछ चंपारण मूवमेंट पे आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कि गांधी जी जो है बाई कास्ट एक ट्रेडर थे, और ट्रेडर का मतलब दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हो सादा कॉमन भाषा में बढ़िया जो होता है, बढ़िया कास्ट जो होती है उन उसको ट्रेडर कास्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी उस कास्ट से बिलोंग करते थे, वो हिंदू थे और उनके एंसेस्टर जो थे वो एक दीवान हुआ करते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह, गुजरात की जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें। ठीक है, इन्होंने जो है गांधी जी जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने आइडियलिज्म की पॉलिटिक्स को अपने साथ लेकर के आए। और आइडियलिज्म मतलब जो चीज़, जैसे मान लो जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को जो है उसको उसके ऊपर बने रहना, उसी को बोलते हैं दोस्तों आइडियलिज्म की पॉलिटिक्स। और डेमोन्स्ट्रेटिव इट्स वायबिलिटी, अब क्लियर कट इनकी अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन सोसाइटी को लेकर के। गांधी जी जो है काफ़ी अच्छे से इंडियन सोसाइटी को समझते थे और उन्होंने काफ़ी अवॉइड किया। क्या अवॉइड किया, देखो यहाँ पे अवॉइड किया है उन्होंने कुछ इस तरीके से जो भेदभाव होता है उसको, जैसे कि इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है ना, हम आज के टाइम पे भी देखते हैं, कोई कास्ट में है, कहीं रीजनलिज्म में है, कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अलग अलग जो उसको जो है गांधी जी ने अवॉइड किया, उसको अवॉइड किया एनी ऑफ सच थिंग विच कुड एलिनिएट एनी ऑफ दीज सेक्शंस। तो जो भी सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस है, जो भी चीज़ें सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शन को अलग करती है, उन सबको गांधी जी ने एलिमिनेट कर दिया था, अवॉइड किया उन्होंने। और ही गेव टू द वर्ल्ड अ न्यू वेपन, गांधी जी ने बहुत बढ़िया चीज़ दी थी, उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब होता है सत्य के लिए खड़े रहना, एक तरीके से सत्य सच्चाई के लिए के साथ रहना हमेशा, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। एंड विच रेस्टेड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड थे। अब देखिए ट्रुथ जो था गांधी के लिए बिल्कुल भगवान की तरह था, गॉड की तरह था, बिल्कुल गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, आप भगवत गीता पढ़ोगे ना दोस्तों तब भी आपको समझ आएगा कि सत्य के लिए जो है सत्य के साथ खड़े रहने के लिए जो है भगवत गीता में काफ़ी जोर दिया गया है। ये सब पॉइंट्स जो होता है ना, जब आप एथिक्स का पेपर लिखते हो ना, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स के पेपर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने होते हैं ये पॉइंट। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का विचार था उनको कहाँ से आया, उसकी इंस्पिरेशन मिली जैनिज्म से। ठीक है। अब गांधी जी जो है वो सत्याग्रह उनके द्वारा चलाया गया, सत्याग्रह के मूवमेंट चलाया गया। अकॉर्डिंग टू गांधी, सत्याग्रह वॉज द सुपीरियर मोरल फोर्स विच कुड बीइंग चेंज इन द हार्ट ऑफ द ऑपरेशन, and he said that it's not a weapon of weak or submission person. He explained his idea in हिंद स्वराज published in 1909। तो दोस्तों हिंद स्वराज नाम से पत्रिका थी जो छपती थी, ठीक है। तो उसमें लेख लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके से ये हिंद स्वराज के बारे में भी ध्यान रखना है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने इसमें ये भी बोला था कि जो सत्याग्रह है या सत्य के लिए आग्रह करने वाली बात है, ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, ये जो है कमज़ोर लोगों की चीज़ नहीं है, ये बहुत जो मजबूत लोग हैं उन्हीं के बस की बात है। तो ये बात गांधी जी ने कही थी। और फिर लोकल सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा कुछ कराए गए थे। अब उनमें से क्या था, तो लोकल सत्याग्रह में पहला तो था चंपारण का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह था, सबसे पहला मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, 1917 में था, ठीक है दोस्तों। इसको आप फर्स्ट सिविल ओबीडियंस डिसओबीडियंस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कानून जो होता है ना, जो कानून जो है नेचुरल कानून नहीं है, मतलब कि जो अप्राकृतिक कानून है उसके खिलाफ जो है उसको वायलेट करना एक तरीके से, वही होता है सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। अब ये राजकुमार शुक्ला थे, इन्होंने गांधी जी को जो है इनवाइट किया था चंपारण में। चंपारण कहाँ पे था, बिहार में था। बिहार में दोस्तों चंपारण नाम से जगह है, वहाँ पे जो है गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये 1917 में चलाया गया था सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद दूसरे नंबर का जो सत्याग्रह था वो ध्यान रखना आप, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, 1918 में चलाया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में चलाया गया था। अब दोस्तों खास बात जो यहाँ पे आती है ना, कई बार पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि पहले चंपारण सत्याग्रह था, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद सत्याग्रह था, तीसरे नंबर पे खेड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है आप ये देख लो यहाँ पे कि राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जो थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और मजहर उल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये राजेंद्र कौन कौन जो है गांधी जी के साथ में इस सत्याग्रह में थे, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। तो राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे नंबर पे JB कृपलानी, तीसरे नंबर पे मजहर उल हक और चौथा महादेव देसाई और नरहरि पारिक। अब ये याद कैसे होगा, तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है जो बनी हुई है यहाँ पे। राजेंद्र से आप राज याद कर सकते हो, राज जो है JB रोड पर मजे कर रहा है, ठीक है, महादेव और नरहरि के साथ, ठीक है। तो ये राजेंद्र हो गया, JB रोड पर मजे कर रहा है, मतलब मजहर उल हक और महादेव देसाई और नरहरि के साथ में, ठीक है, नरहरि पारिक। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक तौर पे जो है ये याद हो जाएगा और आसानी से, ठीक है। आप इस ट्रिक को बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आता है 3 गठिया जो सिस्टम था। 3 गठिया सिस्टम जो था, यही वो सिस्टम था दोस्तों जिसकी वजह से बिहार के जो फार्मर्स थे, ये जो चंपारण के फार्मर थे, वो बड़े परेशान थे। 3 गठिया में 3 कत्था बोल सकते हो आप। 3 कत्था मतलब एक लैंड होता है, ये जितना लैंड है ना उसका 3 कत्था हिस्सा जो है एज अ, मतलब आप देख सकते हो एज अ टैक्स की तरह पे करना पड़ता था, इसलिए 3 गठिया नाम रखा गया था इसका चंपारण में, ठीक है। अब 1 बीघा जो होता है उसका मतलब होता था 20 कत्था। इस तरीके से मेजरमेंट चलता था वहाँ पे। तो फार्मर्स जो थे इसके काफ़ी खिलाफ थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है। तो कंपलसरी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एक ये भी वजह थी,
जिसकी वजह से भी फार्मर्स जो थे परेशान थे चंपारण के। अब देखो इंडिगो की जब कल्टीवेशन होती थी ना, तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो रिड्यूस हो जाती थी। अब दोस्तों जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो क्रॉप्स होंगी वो फिर उस पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली फार्मर्स को और ज़्यादा जो है नुकसान होगा, उनकी कमाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो दोस्तों गांधी जी को जो है लोग इसलिए याद करते थे, या गांधी जी को लोग इसलिए मानते थे क्योंकि लोगों को उन्होंने इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया था। आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, कभी आंसर राइटिंग में लिखना हो तो इस बात को लिखना। ठीक है, इसके बाद में जो होता है when produced will be ready prices were fixed by यूरोपियन प्लांटर्स। तो यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा जो था के द्वारा ही इस फसल की प्राइसेस को फिक्स किया जाता था। तो इस वजह से भी जो है फार्मर्स काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे। तो इस पूरी प्रॉब्लम को जो है गांधी जी ने सॉल्व करने की कोशिश की। तो गांधी जी को जो है पहले स्टार्टिंग में जो प्रोविंस थी बिहार की, उसकी कमीशन का एक मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बिठाई गई थी कि देखो क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, कहीं भी प्रॉब्लम आती थी ना तो उस जगह पे एक इंक्वायरी कमीशन बना देते थे। अब इस इंक्वायरी कमीशन का मेंबर बना करके गांधी को भेजा गया था। तो गांधी जी जो है उसके मेंबर भी थे। तो गांधी जी ने जाकर के चंपारण मूवमेंट भी इसलिए चलाया था। ठीक है, तो इट फाउंडेड प्लांटर्स वर गिल्टी। उन्होंने देखा कि प्लांटर जो है, प्लांटर कौन है, यूरोपियन प्लांटर जो है वही गिल्टी है, मतलब वही उन्हीं का किया धरा है, ये परेशानी उन्हीं की वजह से क्रिएटेड है। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और ये सॉल्यूशन इस तरह से आया कि 25% ऑफ देयर अर्निंग हैड टू बी रिटर्न टू द फार्मर्स। मतलब जो भी 25% अर्निंग हो रही है इन प्लांटर्स के द्वारा एक्स्ट्रा, ठीक है, उस 25% अर्निंग को फार्मर्स को लौटा दिया जाए। ठीक है, ताकि फार्मर्स जो है उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो वो भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था गांधी जी ने। उसके बाद में जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी गांधी जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान था। और उसमें यही हुआ कि इसको दोस्तों ध्यान रखना, ये नाम बड़े इम्पोर्टेंट होता है कि ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, और हंगर स्ट्राइक जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखने वाली ये है कि मोरारजी जो देसाई थे वो भी प्रेजेंट थे इस मूवमेंट में। मोरारजी देसाई के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे ये इंडिया के। तो ये भी जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो है प्रेजेंट थे और इनवाइटेड किया गया था इनको। एक्चुअली गांधी जी को इनवाइट किया गया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अनुसुईया साराभाई के द्वारा। ये अनुसुईया साराभाई जो थे सिस्टर थी मिल ओनर जो अम्बालाल साराभाई थे। ठीक है, मिल ओनर कौन था, वो तो अम्बालाल साराभाई थे। उनकी सिस्टर कौन थी, ये अनुसुईया साराभाई थी। अनुसुईया साराभाई ने जो है गांधी जी को इन्वाइट किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए, क्योंकि जो मिल के वर्कर्स थे ना उन्होंने काम करने से मना कर दिया था इसलिए। ठीक है, तो अब गांधी जी गए, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो 1917 में हुआ क्या था कि प्लेग आया था अहमदाबाद में। तो डेथ ऑफ लेबर और अदर लेबर्स फ्लेड टू अहमदाबाद। ठीक है, डेथ हो गई थी लेबर्स की और अदर लेबर्स की एंड फ्लेड टू अहमदाबाद, वो अहमदाबाद चले गए थे। तो कैपिटलिस्ट फेसेस लैक ऑफ लेबर्स सो दे हाइक द वेजेस। तो कैपिटलिस्ट ने जो है उस वक्त पे उनके पास से लेबर्स की कमी हो गई थी। तो लेबर्स की कमी हो गई थी तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है आपकी वेजेस को बढ़ा देंगे। मतलब मुद्दे की बात ये हो रही है कि जब अहमदाबाद में दोस्तों प्लेग आया था 1917 में, तो उस वक्त पे काफ़ी सारे लेबर्स की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे जो है लेबर्स चाह नहीं रही थी कि काम करना, तो लेबर्स काम करना नहीं चाह रही थी। और कैपिटलिस्ट क्या सोचते हैं, कैपिटलिस्ट सोचते हैं यार लेबर से काम लो। ठीक है, तो लेबर से काम लेने के लिए जो है कैपिटलिस्ट ने फिर ये कहा कि भाई हम तुम्हारी वेजेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, और हाइक कर देंगे, 75% वेजेस कर देंगे, जितना भी है एज अ बोनस की तरह देंगे हम। ठीक है, अब 1918 में मुद्दा ये सामने आया कि भाई 20% ऑफ ओनली गिवन टू लेबर्स। ठीक है, तो जितना इन लोगों ने बोला था, मतलब कैपिटलिस्ट ने बोला था, मतलब
उद्योगपतियों ने जो बोला था कि भाई हम आपको 75% बोनस देंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई बोला कि 20% ले लो भैया तुम, हम बस 20% देंगे अब तुमको। तो ये भी अपनी मनमानी कर रहे थे। तो फार्मर्स भी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया फिर इस बात को लेके। तो फार्मर्स की डिमांड थी कि 50% तो कम से कम हमको चाहिए, 50% तो डिमांड की। लेकिन गांधी जी जब आए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है, तो गांधी जी ने सेटलमेंट करवा के 35% पे बातचीत करवा दी कि ठीक है 35% पे फाइनल करो यार। और ये जो है हंगर स्ट्राइक इस तरीके से फिर ये ख़त्म हुई। ठीक है, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है या हंगर स्ट्राइक है पहली, ये ख़त्म हुई। तो आपको ये मोटे मोटे तौर पे बात समझ आ गई होगी। तो अनुसुईया केम टू हेल्प ऑफ वर्कर। अनुसुईया जो थी वो सिस्टर थी अम्बालाल की, अम्बालाल साराभाई जो भी है उनकी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा चला गया था 1918 में। क्रॉप की फेल हो गई थी खेड़ा में, तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको नॉन कोऑपरेशन भी बोला जाता है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह देखा जाता है इसको, खेड़ा सत्याग्रह को। ऐसा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड द ब्रिटिश वर इंसिस्टेड ऑन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर के कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने को लेकर के। तो गांधी जी ने यहाँ पे जो है एक खेड़ा सत्याग्रह में मूवमेंट चलाया था। और दोस्तों एक बात खास बात ये, खेड़ा सत्याग्रह जब चल रहा था ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में। और गांधी अपील्ड टू पीजेंट नॉट टू पे रेवेन्यू। तो वो नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि रेवेन्यू जो होता है आप पे नहीं करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं दिखा रहे हैं ना, इसलिए बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था। आप इतना ही जो बताया इसको याद रखें अच्छे से। ठीक है, ये जो पीडीएफ है दोस्तों पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं इतना बता देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री की इस पूरी पीडीएफ और एनसीईआरटी के भी दोस्तों पीडीएफ के नोट्स जो हैं दोस्तों, आपको हमारा एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टा मोजो वेबसाइट का। ठीक है, इंस्टा मोजो वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे आप मिनिमम प्राइस पे करके जो है इसको इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉलेट सत्याग्रह को देखेंगे। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के अलावा दोस्तों हम जो है गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चलाया गया था उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस थे वो कवर अप हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।